नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। जब कोई गर्भवती महिला डॉक्टर के पास में अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए या फिर अपनी अन्य किसी मेडिकल कंडीशन को दिखाने के लिए जाती है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर देखकर ये बताती हैं कि बच्चे के आसपास जो पानी रहता है वो कम हो गया है या फिर बच्चे में पानी की कमी आ गई है। इस स्थिति को मेडिकल साइंस में एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना या फिर ओलिगोहाइड्रोमिनोज कहा जाता है, जिसमें बच्चे की जो पानी की थैली होती है वो पानी कम हो जाता है। इस स्थिति से बच्चे को क्या गंभीर प्रभाव होते हैं या फिर माँ को क्या परेशानियां होती हैं, किस तरह से इसको बढ़ाया जाए, क्या सावधानियां, क्या बचाव रखें, इन्हीं सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे एमनियोटिक फ्लूइड किन कारणों की वजह से कम होता है। इसके 4 सबसे बड़े मेजर कारण होते हैं फ्लूइड के कम होने के, जिसमें पहला होता है प्लीसेंटा की समस्या। यदि प्लीसेंटा बच्चे को ऑक्सीजन और खून की सप्लाई नहीं दे पाता है तो उसकी वजह से बच्चा पेशाब कम करने लगता है और जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। दूसरे नंबर पर पानी की थैली से संबंधित कोई परेशानी, जैसे कि पानी की थैली में छेद हो जाना जिससे पानी में का रिसाव होता रहता है, तो उसकी वजह से भी पानी कम होने लगता है। तीसरे नंबर पर माँ की सेहत से संबंधित कोई परेशानी, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान बीपी बढ़ता है, उस स्थिति को प्रीक्लैम्सिया बोला जाता है, या फिर जो शुगर बढ़ती है उसको गेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है। इन सब स्थितियों में भी बच्चे में पानी की कमी आ जाती है, या फिर माँ खुद ही पानी कम पीती है तो उससे भी पानी की कमी देखने को आती है। और चौथा सबसे बड़ा कारण होता है पेन किलर्स का इस्तेमाल करना। यदि आप बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या फिर जो गर्भावस्था को नुकसान पहुंचाती हैं, बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं, वो दर्द निवारक दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सोन या फिर एस्पिरिन, ये दवाइयाँ बच्चे की किडनी पर बुरा असर छोड़ती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिसकी वजह से पेशाब कम आने लगता है। इस तरह की दवाइयाँ आपको कतई नहीं खानी चाहिए। ये सबसे बड़े 4 मेजर कारण होते हैं बच्चे में पानी की कमी होने के। अब साथियों, बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में, उन संकेतों के बारे में जिससे आप खुद ही बगैर अल्ट्रासाउंड कराए पहचान सकते हैं कि हाँ, ये परेशानी बच्चे में पानी की कमी को पैदा कर सकती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है वेजाइना से रिसाव होना। जब वेजाइना के रास्ते सफेद पानी का रिसाव होता रहता है तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हाँ, बच्चे की जो पानी की थैली होती है वो उसमें छेद हो गया है और पानी लीकेज करने लग गया है। दूसरी जो लक्षण होता है वो जो पेट का आकार होता है माँ का, उसमें कमी आना, इससे भी आप पहचान सकती हैं। या फिर तीसरे नंबर पर बच्चे के जो मूवमेंट होते हैं, इनको फीटल मूवमेंट्स कहा जाता है, जैसे कि लात मारना, बच्चे का घूमना, बच्चे की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनमें कमी आना भी इसका एक लक्षण या संकेत माना जा सकता है। अब साथियों, बात करते हैं पानी को बढ़ाने के तरीके के बारे में, दवाइयों के बारे में और बोतलों के बारे में, किस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर बोतलें लगाई जाती हैं, जैसे कि सबसे सेफ रिंगल लैक्टेट आरएल, या फिर नॉर्मल सलाइन एनएस, या फिर डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन डीएनएस। यदि माँ को डायबिटीज है गर्भावस्था के दौरान तो डीएनएस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है और उससे डायबिटीज बढ़ सकती है। खाली नॉर्मल सलाइन या आरएल दे सकते हैं। ये इसमें फ्लूइड लगाए जाते हैं जिससे माँ हाइड्रेट होती है और बच्चा भी हाइड्रेट होता है। दूसरे नंबर पर एल-आर्जिनिन का सैचेट आता है। ये सैचेट 1 गिलास पानी में 1 सैचेट पूरा डालकर डेली पिलाया जाता है। ये प्लीसेंटा में ब्लड फ्लो को, यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बच्चे का पेशाब बढ़ता है और पानी की कमी दूर होती है। तीसरे नंबर पर आप ओआरएस का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप पानी पिएं तो ओआरएस मिलाकर पानी पिएं, 1 लीटर पानी में 1 पाउच डालकर पिएं। इससे भी पानी की कमी दूर होती है। इसके अलावा आपको कुछ घरेलू उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि नारियल पानी पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोलाइट के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। पानी की मात्रा दिन में तकरीबन 10 से 12 गिलास रखनी चाहिए और 1 गिलास पानी के पीने के बाद में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखना चाहिए, जिससे शरीर पानी को सोख सके। इस हिसाब से आपको दिन में 10 से 12 गिलास पानी के पीने चाहिए। साथियों, तीसरे नंबर पर आपको लेफ्ट साइड की करवट से सोना चाहिए। उससे
बच्चेदानी में ब्लड फ्लो अच्छा बढ़ता है और बच्चे की एक्टिविटी भी ठीक रहती है और पानी का लेवल भी उससे बढ़ता है। ये तीनों काम आपको करने चाहिए। इसके अलावा आपको डब्बे बंद जूस नहीं पीने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, इस सभी तरह की चीज़ों का, चाय, कॉफ़ी, इनका परहेज रखना चाहिए। अब साथियों बात करते हैं बचाव और सावधानियों के बारे में। सावधानियों में यदि आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को आती है तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे के मूवमेंट पर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा हमारा घूम रहा है या नहीं, या फिर लात मार रहा है या नहीं। इस तरह के फीटल मूवमेंट्स को आप ध्यान में रखें, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हाँ, हमारा बेबी सेफ है। और दूसरे नंबर पर कोई भी भारी वजन ना उठाएं, कोई भी ऐसा कामकाज ना करें, पूर्ण रूप से संपूर्ण रेस्ट करें, कंप्लीट बेड रेस्ट लें, जिससे इस परेशानी से निजात पाया जा सके। साथियों, बच्चे में पानी की कमी का होना, एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना बच्चे के लिए गंभीर साबित हो सकता है, गंभीर परेशानियां पैदा कर सकता है, जैसे कि बच्चे के अंगों का पूर्ण रूप से विकास ना होना या फिर गर्भनाल का दबना, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो तकिए का काम करती है, और यदि पानी की कमी आ जाती है तो बच्चे के वजन से गर्भनाल दब सकती है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन और जो ब्लड होता है उसकी सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिससे कुछ जानलेवा खतरे भी बच्चे को देखने में आते हैं। तीसरे नंबर पर समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बच्चे की पोषण बच्चे को मिलता है, बच्चे के सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो रहे होते हैं। जब इसकी कमी आ जाती है तो फिर डॉक्टर्स बच्चे की जान को खतरा बताते हैं और समय से पहले डिलीवरी करने की एडवाइस देते हैं। जन्मजात विकृतियां इसमें भी देखने को आती हैं। यदि उस समय पर पानी की लीकेज हो, जिस समय पर बच्चा विकसित हो रहा होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ होता है, तब बच्चे के किसी अंग की विकृति सामने आती है। और साथियों, बच्चे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को इन्फेक्शनों से बचाने का काम करता है। साथियों, ये जो फ्लूइड होता है, ये जो पानी होता है, ये बच्चे के लिए तकिए का काम करता है। इस पे बच्चा लेटा रहता है ताकि गर्भनाल भी नहीं दबती है, बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिलता है, सही पोषण मिलता है, ऑक्सीजन वाला खून मिलता है, और तापमान नियंत्रित करके रखता है बच्चे का, और बच्चे के सभी जो अंग होते हैं उनको भी पूर्ण रूप से डेवलप करता है। जब बच्चा सांस के द्वारा इस पानी को निकलता है तो उससे फेफड़े विकसित होते हैं, शरीर के अन्य पार्ट भी विकसित होते हैं। इस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड का बड़ा योगदान होता है। जो भी मैंने आपको बताई वो आपको फॉलो करनी चाहिए यदि आप गर्भवती माँ हैं और अपने बच्चे की सेफ्टी चाहती हैं। तो ये सभी तकलीफ अगर आपको हो तो तुरंत ही डॉक्टर के पास में जाएं और किसी भी दवाई को बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अप्लाई ना करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्रेग्नेंट माओ तक जरूर भेजें, ताकि वो अलर्ट रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।